मैं पवित्र आत्मा मेरे परमात्मा के अंशों को प्रणाम करती हूँ और आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि कुछ शब्द हैं जिन्हें मैं क्लियर नहीं बोल पाती, उसके लिए आप सब मुझे माफ़ कर दीजिएगा। यूनिवर्स में मैं का कोई वजूद नहीं होता। आज का वीडियो इस टॉपिक पे है, तो चलिए शुरू करते हैं। यूनिवर्स में मैं शब्द या नाम का कोई वजूद नहीं है। मैं शब्द तो सिर्फ संसार में ही चलता है, परंतु असलियत में मैं का कोई वजूद नहीं होता। मैं जो कि मनुष्य अपने नाम से, अपने काम से, अपने दिमाग से, अपने शरीर से संबोधित करता है, ये सारा खेल सिर्फ शरीर का और शरीर में स्थित दिमाग का होता है। तो सारा मैं शरीर से ही जुड़ा है और एक दिन यह शरीर नष्ट हो जाएगा, दिमाग भी नष्ट हो जाएगा। शरीर के साथ मैं का अलग वजूद बनाने वाली दिमाग और शरीर दोनों मिट्टी में मिल जाएंगे। शरीर और दिमाग दोनों मिट्टी में मिल जाने के बाद जो बचता है वो है हमारी आत्मा, जो कि परमात्मा का अंश है। इससे ये बात तो समझ आती है कि जैसे हमारी आत्मा परमात्मा का अंश है, वैसे ही इस संसार की हर आत्मा परमात्मा का ही अंश है, क्योंकि परमात्मा तो एक ही है। पूरे ब्रह्मांड में एक ही परम पिता परमेश्वर है, जो पूरे यूनिवर्स को चलाते हैं और जिसके हम सबकी आत्मा अंश है। बिल्कुल वैसे ही हम सबका शरीर प्रदान करने वाली धरती भी एक है, पृथ्वी तो एक ही है, जो हम सब आत्माओं को शरीर प्रदान करती है। उस शरीर को जीवित रखने के लिए सारी प्रकृति चीज़ों को प्रदान करती है, जैसे भोजन, हवा, पानी, आग, आवश्यक चीज़ें या तत्व, जिससे शरीर जीवित रहता है। हम सारी आत्माओं का शरीर जीवित रहता है। तो आत्मा उस परमात्मा का अंश है जो सबका है, और शरीर भी उस धरती माँ का अंश है या धरती माँ की देन है जो सबकी है। तो मेरा क्या है? मैं कहाँ हूँ? कैसे मैं अपना एक अलग वजूद बन सकता है? ये शरीर और आत्मा पृथ्वी और परमात्मा का अंश है। पृथ्वी और परमात्मा की देन है जो सबके हैं। जब भी चाहे पृथ्वी या प्रकृति अपना शरीर वापस ले सकती है, और जब भी चाहे परमात्मा अपने अंश आत्मा को खुद में विलीन कर सकते हैं। तब मेरा क्या बचेगा? कुछ भी नहीं बचेगा। कितनी भी कोशिश कर लिया जाए फिर भी कुछ हाथ नहीं लगेगा, क्योंकि जिस मैं को चाहिए उसका ही कोई वजूद नहीं रहेगा, वह मैं ही नहीं रहेगा। तो मैं नहीं, इस यूनिवर्स में हम हैं, जो सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, चाहे वे आत्मा के द्वारा हो या पृथ्वी के द्वारा दिए हुए शरीर के रूप में हो। संसार की सारी डोरियां बंधी हुई हैं। अगर परमात्मा के अंश रूपी कोई शरीर धारक आत्मा के ऊर्जा में यदि कोई बुरा प्रभाव पड़े, तो हम ये नहीं कह सकते कि उस बुराई का प्रभाव हम पर नहीं पड़ेगा। ठीक इसी प्रकार पृथ्वी में यदि कोई बुरा हो जाए तो भी हम ये नहीं कह सकते कि हमारे शरीर में उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो हम सब जुड़े हैं, हम सब मिलकर एक हैं। सारी आत्माएं परमात्मा में मिलकर विलीन होकर एक हो जाती है, और सारी शरीरें पृथ्वी का जीवन है। जहाँ पर सब एक है वहाँ पर मैं का कोई वजूद नहीं हो सकता। सब कुछ सबका है, और हम सब अंदर और बाहर से एक ही हैं। ऐसी सोच के साथ जीवन जीना चाहिए। धन्यवाद।